हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टोटल वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि सावन का पवित्र महीना खत्म होने से पहले शरीर के इस अंग पर आज ही बांधे एक काला धागा महादेव जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। शनि दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष होगे दूर। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप सफल इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, सावन का महीना 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू होगा और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। तो सावन के महीने में जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले शरीर में इस अंग पर आज ही बांधे काला धागा हो जाओगे माल। काला धागा बांधने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधना है और काला धागा क्यों बांधना है। तो आप भी इस उपाय को जरूर करिएगा और ऐसा मौका अपने हाथों से मत जाने दीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। अगर आप भी महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्री को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के किसी न किसी अंग पर बांधे हुए जरूर देखा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो कई शादीशुदा के हाथों में भी आपको काला धागा बांधे हुए दिख जाएंगे। तो आखिर लोग काला धागे क्यों बांधते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। काला रंग शनिदेव का रंग माना जाता है। साथ ही काला रंग काली शक्तियों को दूर करने का होता है। इसीलिए किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण करना और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सच यही है कि इसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काला रंग की महकता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली को समर्पित होता है। आपने भगवान विष्णु की अनेक मूर्तियां मंदिरों में अच्छी तरह देखी होंगी, परंतु जैसा प्रभाव शालिग्राम यानी काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है वो किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काला रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का और करूर ग्रहण के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। इसलिए काला रंग हमारे जीवन में बहुत उपयोगी माना गया है। तो दोस्तों, काला रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालने नहीं देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप चाहे भी जितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंता बढ़ती है, चिंता के साथ में क्लेश आता है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़ा उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह दोष से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीज और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। परंतु सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ऐसी नकारात्मकता हमें अपनी जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुखी और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते हैं क्योंकि भाग्य का लेख जोखा प्रत्यक्ष मिल सके। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती। काला धागा थोड़ा सा हटके उपाय है। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है। कई सालों से इसे हाथ पर, गले और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचाने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबत समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यह 5 तत्व है: पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इससे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को हासिल करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है तब इन 5 तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। इसके कारण
ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और इसके अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें अपने अंदर शोख लेता है और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाते हैं। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो कल धागा लेकर आपको नजदीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उसे तेल में काला धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा तेल उसे धागे पर लगा देना है। दोस्तों, अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी समस्याएं गांठी लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। आपको धन समस्या हो, कार्य में अड़चने आई हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी होकर बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध लेनी है। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई हैं उसमें धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार ले। उसे आते समय ओम शम शनिश्चराय नमः ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। उपाय करने के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप चले जाना है। फिर उसे एक रात के लिए उसे धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने यहाँ जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं उसे व्यक्ति के बाजू में आपको देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड से नहीं काटना चाहिए और इस धागे के शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को शोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं परंतु चाहते हैं यह धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करे तो उसे धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांधे। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। आसपास की कोई बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती, अनबन ही रहती है, तब आपको अपने बचने के लिए बेडशीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके धागा रखना। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे आधा रखना है ताकि आप जब सो जाएं तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी प्रेम बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं तो उस व्यक्ति के बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय तुरंत असर दिखना शुरू कर देता है, परंतु अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है या उतना असर नहीं दे रहा है तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको इस काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना है और उस समय ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप उसे दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं तब उसे धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र बोल देंगे तो उसे धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत और सरकारी उपाय है। यह कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप गिर गए हो, यह आपको उसमें से उबार लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीज आपको ठीक नहीं कर पाती हैं, वहाँ एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियां से बचा सकता है। ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियां, हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुख शांति समृद्धि और धन की आवत बनी रहती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, आप भोलेनाथ का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भोलेनाथ का आपके घर में वास हो और आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।